Hello friends, now we are going to discuss the provisions relating to TDS on GST. Section number 51 deals with the provisions relating to TDS on GST. सबसे पहले हम जानते हैं TDS क्यों आया. Why TDS came in GST? फ्रेंड, TDS सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, जो कि एक मेथड है टैक्स कलेक्ट करने का. ये प्रिवेंट करता है टैक्स इवेजन को, एज इट प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ ऑडिट ट्रेल. इसमें ऑडिट ट्रेल होती है, जैसे इनकम टैक्स में हम देखते हैं. पहले डायरेक्टर टीडीएस काटता है, फिर अपने रिटर्न फाइल करता है, फिर वो टैक्स क्रेडिट लेजर में दिखने लगता है. जो भी रेसिपेंट है वो अपने फॉर्म 26A में देख सकता है और अपने रिटर्न फाइल करके उसका बेनिफिट क्लेम कर सकता है. आइए चलिए हम डिस्कस करते हैं. जैसे कि सेक्शन नंबर 51 प्रिस्क्राइब करता है, अथॉरिटी देता है प्रोसीजर फॉर द टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. टीडीएस प्रोविजंस एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट to make it mandatory for the following persons, that is deductor, to deduct tax at source from payments made to supplier of taxable of goods, central government, state government or establishment, local authority, government agency, notified person. ये तीन तो है ही हैं और कुछ notified persons भी हैं. आइए हम देखते हैं notified person कौन से हैं. नोटिफिकेशन नंबर 57/2018 बताती है किस पर्सन को प्रिस्क्राइब किया गया है. कोई भी अथॉरिटी और बोर्ड और एनी बॉडी सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट विद 51% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल टू कैरी आउट एनी फंक्शन. दैट इज गवर्नमेंट में 50% कंट्रोल होना चाहिए, तभी इसको प्रिस्क्राइब की कैटेगरी में आएगा. या फिर कोई सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयू. हम देखते हैं कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जो not liable to TDS है. Tax is not liable to deducted at source in the following cases: when goods or service are supplied from a public sector undertaking to another PSU. कोई भी एक PSU दूसरे PSU को सप्लाई कर रही है, TDS नहीं कटेगा. ये कुछ नोटिफिकेशंस के तहत ही अमेंड हुआ था. when supply of goods takes place between the person to 1% टू अनदर पर्सन ABCD, ये उसकी बात करता है. जो गवर्नमेंट एजेंसी है, लोकल अथॉरिटी है, एक दूसरे को देंगी तो TDS नहीं कटेगा. अब बात करते हैं डिडक्टी की. द डिडक्टी आर द सप्लायर होज टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एग्जेम्प्ट इंक्लूड नहीं होगा. एंड पहली चीज टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड करनी चाहिए वैल्यू 2,50,000. अब इसमें एक तो एग्जाम सप्लाई हटा दी 2.5 लाख में, और टैक्स और सेस हटा दिए. टैक्स का मतलब CGST, SGST, IGST, ठीक है. और अंडर एक कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट के 5 पार्ट हैं, 50-50 हज़ार के हैं, तो TDS नहीं कटेगा क्योंकि 2.5 लाख बनता है. अगर 2.5 लाख से एक्सीड करता है कॉन्ट्रैक्ट तो कट जाएगा. हमें पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीगेट वैल्यू देखनी है. आप देखते हैं रेट क्या है TDS का. फ्रेंड, TDS का रेट है 2%. 1% CGST, 1% SGST एंड 2% इन IGST. वही एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स सेस इंडिकेटेड इन द इनवॉइस. दिस इंडिविजुअल सप्लाईज मे बी लेस देन 2.5 लाख, बट इफ टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 2.5 लाख, TDS डिडक्टेड. पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीगेट अमाउंट देखना है, ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट के 5 हिस्से हो सकते हैं जैसे कि, तो 5 हिस्से का टोटल देखना है, ना कि पर कॉन्ट्रैक्ट देखना है. हमें एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीगेट वैल्यू देखो और TDS डिडक्ट कर दो 2% से, ना कि इंडिविजुअल सप्लाईज. अब देखते हैं. डिडक्टर हैव टू डिडक्ट एट द रेट ऑफ 1% फ्रॉम पेमेंट मेड टू सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स अंडर CGST एक्ट 2000. अब ये क्या कह रहा है? IGST एक्ट सेक्शन नंबर 20 कहता है कि भाई 2% काटना पड़ेगा अगर IGST की बात होगी तो. वही 1% CGST, 1% SGST. IGST में पूरा 2%. कोई TDS नहीं कटेगा. कुछ सिचुएशन ऐसी हैं. सेक्शन नंबर 51(1) लेस डाउन करता है प्रोविजन. सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये. व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? सेक्शन नंबर 10, 11 गुड्स की है, 12, 13 सर्विस की है. वो एक बार हम अलग वीडियो में देख लेंगे. लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन ए स्टेट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड रेसिपेंट. जहां पे रेसिपेंट रजिस्टर्ड है उससे डिफरेंट करता है लोकेशन सप्लायर एंड
प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब दोनों चीजें अगर डिफरेंट होती हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। इस चीज को हम एक सिचुएशन के तहत अभी समझेंगे आगे जाके। जैसे ये रहा, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर स्टेट ए है और प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट ए है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कहाँ है रेसिपेंट का, स्टेट ए में, तो टीडीएस कटेगा। यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएंगे क्योंकि सेम स्टेट है। अब लोकेशन सप्लायर कहाँ पे, ए, स्टेट ए, और रेसिपेंट का रजिस्ट्रेशन बी, यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि लोकेशन सप्लायर एंड, हमें दोनों चीज देखनी है ना, ये दोनों लोकेशन सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई तो डिफरेंट हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपेंट से, तो नहीं कटेगा। अब हम तीसरी सिचुएशन देखते हैं, प्लेस ए इज लोकेशन ऑफ सप्लायर स्टेट ए, स्टेट बी इज प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपेंट स्टेट बी में है, तो टीडीएस कट जाएगा और आईजीएसटी के तहत 2% से कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब तीसरी यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, सेम ऊपर वाले एग्जांपल रिपीट हो रहे हैं, बस यूनियन टेरिटरी को दिखा रहा है। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, अभी मैंने ऊपर भी बताया पहले, वैल्यू ऑफ सप्लाई दो चीज एक्सक्लूड करेगी, एक तो टैक्स सेस और कोई भी एग्जाम सप्लाई होगी वो भी एक्सक्लूड करेगा, ओनली टैक्सेबल सप्लाई की बात करेगा विच इज लेविएबल टू जीएसटी। डिपॉजिट ऑफ टीडीएस विद द गवर्नमेंट, द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स शुड बी डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट बाय डायरेक्टर बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अदरवाइज लेट फीस लग जाएगी और इंटरेस्ट भी लग जाएगा 18%। तो जीएसटीआर 7 में अपनी रिटर्न फाइल कर देगा 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ से। अब बात आती है टीडीएस सर्टिफिकेट की। टीडीएस सर्टिफिकेट इशूड करेगा डायरेक्टर इन जीएसटीआर 7A टू डायरेक्टरी विद इन 5 days ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी 100 पर डे और 5000 मैक्सिमम 5000 है। अब कंटेंट क्या होगा जीएसटीआर 7A टीडीएस सर्टिफिकेट के, टीडीएस सर्टिफिकेट नंबर, क्या नंबर है सर्टिफिकेट का, जीएसटीआईएन, नेम ऑफ डायरेक्टर, जीएसटीआईएन ऑफ डायरेक्टरी, लीगल नेम ऑफ डायरेक्टरी, ट्रेड नेम, टैक्स पीरियड इन विच टैक्स डिडक्टेड एंड अकाउंटेड फॉर जीएसटीआर 7, डिटेल्स ऑफ सप्लाई, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, नॉन रेमिटेंस ऑफ बाय डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर ने टीडीएस डिपॉजिट नहीं करा तो पीनल इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन नंबर 50 में, जो कि 18% का रेट है। रिफ्लेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ टीडीएस, अब जो भी अमाउंट टीडीएस डिपॉजिट करेगा डायरेक्टर वो ई कैश लेजर में दिख जाएगा डायरेक्टरी के, और वो क्रेडिट ले लेगा उसका, और कोई रिफंड बनता है अगर तो सेक्शन नंबर 54 के अकॉर्डिंग वो देख ले जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो टीडीएस प्रोविजंस पे थी जीएसटी के, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।